ऑल स्टूडेंट ऑल हियर माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार और सभी श्रोताओं से मेरा विनम्र निवेदन है, यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, फॉलो ना भूलें। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप दूसरे को भी शेयर करते रहें, जिससे दूसरे लोग भी इससे लाभान्वित होते रहें। तो इसी क्रम में हम आपको मोटिवेशनल वाक्यों के साथ शुरू करते हैं। और आज हम लेकर आए हैं भारत केंद्र सरकार के मुख्य आयोगों की स्थापना एवं वर्ष और एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। तो सर्वप्रथम हमारा है पहला मोटिवेशनल वाक्य, लेजीनेस किल एम्बिशन। लेजीनेस किल्स एम्बिशन, एंगर किल्स विजडम। ये सुस्तता आपके साथ अंदर है तो यह आपका एम्बिशन, उद्देश्य को मार देती है, और क्रोध आपका बुद्धिमत्ता को नष्ट कर देता है। फियर किल्स ड्रीम, और डर स्वप्नों को मार देता है। ईगो किल्स ग्रोथ, और ईगो आप प्रतिष्ठा यदि आप बना लिए तो आपका वृद्धि रुक जाता है। जीलियस किल्स पीस, डक्ट किल्स कॉन्फिडेंस, और घृणा आपका ईर्ष्या या आपकी शांति को भंग करती है, और संदेह आपके आत्मविश्वास को भी कम कर देता है, मार देता है। दूसरा, द मैन हु डज नॉट रीड गुड बुक्स, वह आदमी जो अच्छी पुस्तकों को नहीं पढ़ता है, हैज नो एडवांटेज, तो वह कोई लाभ नहीं लेता है, ओवर द मैन हु कैन नॉट रीड, जो आदमी नहीं पढ़ता है। तीसरा है, ऑल स्टूडेंट कैन लर्न एंड सक्सीड, सभी विद्यार्थी सीखते और सफल होते हैं, बट नॉट ऑन द सेम डे इन द सेम वे, और लेकिन वे समान तरीके से और समान समय पर नहीं सफल होते हैं। चौथा है, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी ना सुनाई देता, झरनों से इतना मधुर संगीत कभी नहीं सुनाई देता अगर राहों में उनके पत्थर ना होते। तो कहने का मतलब है, यदि आपके जीवन में बाधाएं नहीं आएगी, आपको ठोकर नहीं मिलेगा, तो आपके जीवन में निखार नहीं होगा। तो इस तरह हमारा पांचवा है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, सफलता की लड़ाई अकेले ही लड़नी पड़ती है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होता है, भीड़ तो जीत का उत्सव मनाने के लिए होता है। छठा, अनुशासन कठिन बहुत लगता है, अनुशासन कठिन बहुत लगता है, पर आदत बन जाए तो कामयाबी की गारंटी भी देता है। सतवां है, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखाओ, जिंदगी मिली है तो कुछ करके दिखलाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखलाओ, अगर वक्त खराब है तो उसे बदल कर दिखलाओ। अंतिम है, छोटा सा बदलाव ही जिंदगी की एक बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। यदि आपके अंदर कोई कमियां होती है, उसमें आप परिवर्तन ले आते हैं, तो वो चाहे आप किसी प्रकार की कमी आपके अंदर हो, उसको में यदि परिवर्तन लाते हैं तो आपको कामयाबी का बड़ी हिस्सा बन जाती है। टुडे इज आवर मोटिवेशनल सेंटेंसेस बाय जेपी वर्मा। तो आज हमारा भारत का प्रमुख, भारत केंद्र सरकार के मुख्य आयोगों की स्थापना एवं वर्ष एक दिवसीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। केंद्र सरकार के वर्तमान में 18 केंद्रीय मंत्रालय हैं और 93 विभाग होते हैं। तो इन्हीं मंत्रालयों के द्वारा हर कार्यों का संचालन होता है। तो दूसरा है, भारत में जनगणना कराने की किसकी जिम्मेदारी होती है? गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी होती है। 2011 से अभी तक भारत की जनगणना नहीं हुई है। तीसरा, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC मानव अधिकारों की रक्षा और संवर्धन हेतु 1993 में इसकी स्थापना की गई। चौथा, वित्त आयोग केंद्र और राज्यों के बीच
वित्तीय संबंधों को परिभाषित करने के लिए एक दूसरे के सहायता हेतु 1951 में इसकी स्थापना की गई। वहीं से प्रथम पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से लागू हुआ। पांचवा है चुनाव आयोग। संपूर्ण भारत में चुनाव प्रक्रिया का संचालन कराना होता है और इसकी स्थापना 1950 में की गई। छठवां है केंद्रीय सूचना आयोग CIC। पीड़ित व्यक्तियों से शिकायत प्राप्त करना और उसकी जांच करना, इसकी स्थापना 2005 में की गई। यदि कोई भी व्यक्ति किसी भी सरकारी कर्मचारी या से पीड़ित होता है तो RTI के तहत वह उसका जनसूचना मांग सकता है, तो उसके लिए 2005 में इसकी गठन की गई। सातवां है केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC। केंद्र सरकार के अधिकारी केंद्र सरकार के अधीन समितियों, निगमों और स्थानीय प्राधिकरणों अधिकारियों द्वारा किए गए अपराधों को जांच करना 1964 में किया गया। आठवां है भारतीय परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में की गई। नौवां है राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना NCBC 1993 में की गई। 10वां राष्ट्रीय महिला आयोग NCW महिलाओं के हित एवं उनके सुरक्षा हेतु 1992 में की गई है। 11वां भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग CCI संपूर्ण भारत में अधिनियम 2005 में प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 में बना और 2003 से लागू हुआ। चौथा है 12वां है दूर संचार आयोग की स्थापना कब हुई? 1989 में। 1989 में। 13वां राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग NCS की स्थापना कब हुई? 2005 में। 14वां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015 को स्थापित हुआ। 15वां है नमामि गंगे योजना। नमामि गंगे योजना 7 जुलाई 2016 में हुआ, जिसमें गंगा को प्रदूषण मुक्त बनाया जाए। 6वां अग्निपथ योजना। अग्निपथ योजना 14 जून 2022 को, जिसमें अग्निवीरों को 4 साल के लिए नौकरी दी जाने की योजना बनाई गई थी। 17वां है आयुष्मान भारत योजना 23 सितंबर 2018 को, जिसमें आयुष्मान के द्वारा गरीब व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड बना करके उनका निःशुल्क 5 लाख तक दवाई सरकार के द्वारा होता है। 18वां सुकन्या समृद्धि योजना 22 जनवरी 2015 में इसकी स्थापना की गई। 19वां धन लक्ष्मी योजना 3 मार्च 2008 में किया गया। 20वां जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को, जो वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी ने जनधन योजना के तहत निःशुल्क सबका खाता खुलवाया था और उसमें आश्वासन दिया कि 15 लाख रुपया आपके खाते में आएगा, जबकि आया कुछ नहीं। और इसके बाद 21वां कौशल भारत मिशन योजना 28 अगस्त 2014 में हुआ। 22वां मेक इन इंडिया 28 सितंबर 2014 में स्थापना हुआ। 24वां मिशन स्वच्छ भारत 2 अक्टूबर 2014 में स्थापित हुआ। 24वां है श्रमेव जयते योजना 16 अक्टूबर 2014 में स्थापित हुआ। 25वां PM मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015 में। और इस तरह 26वां है उजाला योजना 8 मई 2015 में स्थापित हुआ। 27वां PM सुरक्षा बीमा योजना
8 मई 2015 में। 28वां कुशल पेंशन योजना 9 मई 2015 में। 29वां है जीवन ज्योति बीमा योजना 9 मई 2015 में। 30वां डिजिटल इंडिया मिशन 2 जुलाई 2015 में स्थापित हुआ। 31वां स्वर्ण मुद्रीकरण योजना 5 नवंबर 2015 में स्थापित हुआ। 32वां है स्टार्ट अप इंडिया 16 जनवरी 2016 में। 33वां है सेतु भारत योजना 4 मार्च 2016 में हुआ। 34वां है पीएम उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 में, जिसमें गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले सबके घर घर उज्ज्वला मिशन योजना के तहत इसमें गैस सिलेंडर सरकार ने बंटवाया था। तो आज हम कुछ अंबेडकर नगर जिले के बारे में आप लोगों से बताना चाह रहे हैं, जो कि अंबेडकर नगर की धरती, अकबरपुर की धरती एक पौराणिक और धार्मिक और हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण मानी जाती है, और आज से नहीं सदियों से। तो इसकी स्थापना पहले ये हमारा जिला अंबेडकर नगर नहीं था, या अकबरपुर के नाम से जाना जाता था। तो इसका फैजाबाद, जो वर्तमान में आज अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता है, वहीं से सम्मिलित था। वहीं से काट करके वो 29 सितंबर 1995 को बहन कुमारी मायावती ने उस समय तत्कालीन प्रधान उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री थी, और उन्होंने हमारे देश के संविधान निर्माता डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम से इस जिले की स्थापना की थी, शिव बाबा के मैदान में, जो एक पौराणिक और धार्मिक स्थल है। तो इस तरह अब अपने साथ डीएम लेकर आए, लेकिन तब उसके पहले जब फैजाबाद था, तो यहाँ के लोगों को लिए मुकदमा के लिए, किसी भी चीज के लिए काफी कठिनाइयों के साथ फैजाबाद जाना पड़ता था। उसमें जन और धन और समय तीनों की हानि होती थी। लेकिन आज बहन कुमारी मायावती ने यह शुभ अवसर दिया है कि जो सब लोग यही हैं। फिर आपका आ रहा है पौराणिक। आप अकबरपुर के पूरब की तरफ जाइए, अम्बेडकर नगर के पूरब जहांगीर रामनगर ब्लॉक की तरफ जाइए, उधर गोविंद साहब का पौराणिक धर्म स्थल है। फिर उसके इधर आइए किछौछा में हिंदू मुस्लिम सबके लिए यहाँ बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल अंबेडकर नगर में है। यह लोहिया का जन्मभूमि है, जिसको जयराम वर्मा जो थे, जिनको गांधी की उपाधि दी जाती थी। तो इस तरह मखदूम साहब का मजार, जहाँ देश विदेश के हिंदू और मुसलमान दोनों अपनी आस्था के साथ वहाँ आते हैं। फिर आइए आप जो है फिर सरवण क्षेत्र चले आइए, जहाँ पर जैसा कि रामायण के द्वारा या अन्य स्रोतों के द्वारा ज्ञात होता है कि श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा के लिए निकले थे, और वहां उनको प्यास लगी तो पानी लेने के लिए निकले, और राजा दशरथ शिकार के लिए निकले हुए थे। डूब डूब की आवाज हिरना समझकर उन्होंने तीर से मारा और वहीं पर घायल होकर मर गए। तो उनको भी श्राप उनके अंधी माता पिता ने दिया कि जिस तरह से पुत्र वियोग में मेरा मृत्यु हो रहा, उसी तरह से आपका भी पुत्र वियोग में आपका भी प्राण जाएगा। तो उन्हीं के द्वारा रामचंद्र जी का 14 वर्ष का वनवास हुआ। फिर आप आइए शिव, यहाँ शिव बाबा जो आपके फैजाबाद रोड पर है, यह भी अपने में एक बहुत ही पौराणिक स्थल माना जाता है, जहाँ पर हर वर्ष मेला लगता है। फिर यहाँ अगहनिया मेला आपका गोविंद साहब का, और फिर यहाँ अब देखिए दरगाह का मेला भी चालू हो जाएगा मखदूम साहब का। तो हमारा अंबेडकर नगर बहुत ही यानी अपने में अग्रणी था, कभी पिछड़ा नहीं था।
और इसने तमाम महान विभूतियों को भी जन्म दिया है। जैसे लोहिया हैं, लोहिया जी को जो आज भी लोग उनकी विचारधाराओं का लोग नकल करते हैं। जयराम जी जो केंद्र सरकार में मंत्री उत्तर प्रदेश में भी कई बार रह चुके हैं, अपने लिए कुछ नहीं किए और स्वतंत्रता आंदोलन से ही उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपने को सब कुछ बलिदान कर दिया। और उन्होंने इसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के लिए जनक भी कहे जाते हैं, जो कि पिछड़े बैकवर्ड के लिए इन्होंने तमाम विद्यालयों की स्थापना अंबेडकर नगर में किया है। और आज वो चाहे लारपुर हो, चाहे बरियावन हो, चाहे आपका कोटवा किरोनी का विद्यालय हो, चाहे नावसांडा का विद्यालय हो, इस तरह उन्होंने तमाम शिक्षण संस्थाओं के स्थापना करके यहाँ के नागरिकों को, यहाँ के बच्चों को पढ़ने की सुविधाएं उपलब्ध कराई है। तो हमारा देश, हमारा अंबेडकर नगर जिला अपने में एक अग्रणी जिला है, एक किसी भी मामले में पिछड़ा नहीं है। जैसे यहाँ बुनकर नगरी हमारा टांडा है, यहाँ टांडा का बना हुआ कपड़ा पूरे भारत में इसकी सप्लाई होती है। ये बुनकर नगरी के नाम से टांडा प्रसिद्ध है, जो सरजू नदी के किनारे, घाघरा नदी के किनारे बसा हुआ है। तो यहाँ अंबेडकर नगर में 4-4, 5-5 नदियों का बहाव होता है। जैसे घाघरा है, यमुना है, सरजू है, तमसा है, टोंस है। तो इस तरह यह पवित्र नदियों की भी भूमि मानी जाती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें, जिससे मैं आपको आपका फ्यूचर संभालने के लिए वनडे कंपटीशन से संबंधित एक दिवसीय 60 क्वेश्चन एंड आंसर आपको मैं देता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपने वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, गुड नाइट। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में नई